अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरीज को एडअप करना किस तरह सोल्यूशन वाइबल बनता है एज अ कंज्यूमर के लिए, और किस तरह वो सिस्टम डिज़ाइन होता है, ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं कि अगर हमने पैनल्स लगा लिए हैं, हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर है या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, वाइस वर्सा, हम साथ में लिथियम आयन बैटरीज का बैंक लगाना चाह रहे हैं या हम टॉल ट्यूबलर का लगाना चाह रहे हैं, तो किस तरह ये बैटरीज एडअप होती हैं और वो काम किस तरह करता है ये सिस्टम। बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया। हमने पिछले वीडियो बनाई थी बैटरी बैंक्स पे और उस पर काफ़ी लोगों का फीडबैक आया था कि हमें आप सोल्यूशन बना के दिखाएं या हमें कोई सिस्टम ऐसा डिवाइस करके दें कि जिसमें एज एन एंड यूज़र हम उस बैटरी बैंक को यूजेबल कैपेसिटी की बेसिस पे हम डिज़ाइन कर सकें कि हमारा जो दिन का लोड है वो तो रियल टाइम में सोलर पे ही चल रहा होता है, बट जो शाम का लोड है वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बैटरी बैंक सपोर्ट कर लें उसको। तो इसमें 2-4 ऑप्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आपका घर का जो रनिंग लोड है वो 1.5 से 2 किलोवाट का है। 1.5 से 2 किलोवाट का मतलब होता है कि उसमें आप 10 से 12 लाइट्स हैं, 4-5 पंखे हैं और एक फ्रिज है आपका, और साथ में मिसलेनियस लोड में आप 300-400 वाट ऐड कर दें तो ये 1 किलोवाट बना। अब इसके बाद अगर आप 1 टन का AC ऐड करते हैं तो वो आपका 2 किलोवाट टोटल ले जाता है। तो 1 किलोवाट का आपका मिसलेनियस लोड था और 1 किलोवाट का आपका AC का लोड हो गया। आपको समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मिलाए तो 2 किलोवाट का लोड बन जाता है। अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, लाइटें पंखे थे, फ्रिज था और बाकी 1 टन का एक AC ऐड किया। 1 टन का एक AC क्या करता है बेचारा, बट नंदलेस से 2 किलोवाट का लोड आपका चला गया। अब अगर आपके यहाँ 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो वो आप उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि वो आपको रियल टाइम में 4 किलोवाट 4.2 किलोवाट ही बना के देगा, उससे ज़्यादा नहीं बना के देगा। ठीक है। चक्कर ये है कि वो इनएफिशिएंसीज आती हैं, सनलाइट की रेडियंस में कमी आ जाती है, डस्ट होती है, और हर वक्त जो सूरज होता है वो आपके सोलर पैनल्स पे परपेंडिकुलरली भी नहीं पड़ रहा होता। नहीं, ये बातें सारी ठीक है ना। तो इसके मुताबिक आपको 4 किलोवाट का लोड, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना तो 100% एफिशिएंट नहीं होती गाड़ी, तो वहाँ तो हम ऐसी बातें नहीं करते कि वो गाड़ी में पेट्रोल डाला, वो थोड़ा उड़ गया, थोड़ी गैस बन गई। सही बात। यहाँ पे आके हम समझने लग जाते हैं थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं था। भाई आपको मिलता है ना 4, बस ठीक है ना, 4 ही मिलना है। देखिए, कहने का मकसद है 5 किलोवाट का सिस्टम था, आपको उसने 2 यूनिट आपने उसमें से वैसे ही अपने लोड पे लगा दिया। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि बैटरीज को चार्ज करवाना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, दिन में आपने खींचा हुआ लोड, बोले मेरा 4 किलोवाट का रनिंग लोड है और अब मेरी बैटरीज चार्ज नहीं हो रही। ठीक है। बैटरीज कहाँ से चार्ज होंगी अगर 4 किलोवाट का लोड डालेंगे 5 के सिस्टम पे? तो आपको सिस्टम जो शुरू में डिजाइन करवाना है वो रनिंग लोड से बढ़ के करवाना है। ठीक है। रनिंग लोड 2 किलोवाट का निकला या सिस्टम 5 का था, इसका मतलब सिस्टम में जो बचे बैटरी चार्ज करने के लिए वो 1.5 से 2 किलोवाट बचे। ठीक है। अब ये 1.5 से 2 किलोवाट आपको मिलेंगे 6 घंटे के पीरियड के लिए। ठीक है। एक्चुअली 7-7.5 घंटे होते हैं, बट हम इसको सेफ साइड पे 6 घंटे काउंट करते हैं। सही है। 2 किलोवाट अगर मैक्सिमम आपको वो चार्ज कर सकता है, 6 घंटे कर सकता है, तो 12 किलोवाट आवर्स की एनर्जी वो किसी भी बैंक में डाल सकता है। ये आपके सिस्टम की कैपेसिटी निकल आई है। 5 किलोवाट वाला ही, ये 5 किलोवाट वाला, जिसमें रनिंग लोड आपका 2 किलोवाट का था, 1.5-2 किलोवाट बचा बैटरी चार्ज करने के लिए। वो 6 घंटे के अंदर अब आप उससे कोई भी 12 किलोवाट आवर का बैंक चार्ज करवा सकते हैं, वो उसको फुली चार्ज कर देगा। तो ये भी लोड ही काउंट कर लेना आप, एक आपका घर का लोड था और एक आपके बैटरी बैंक का लोड था। बिल्कुल। चक्कर ये है कि 12 किलोवाट आवर का बैंक का मतलब है कि आप 2.5 बैंक ले रहे होंगे। हर बैंक आता है 5 किलोवाट आवर का। चलिए आप 2 ही लगा लें। आप 2 लगा लें। 5 किलोवाट आवर के आपने 2 बैंक लगाए हैं तो 2 बैंक आपके वो सफिशिएंटली चार्ज कर देगा, हर रोज चार्ज कर देगा। आप हर रोज डिस्चार्ज करेंगे तो वो उसमें कैपेसिटी है कि वो हर रोज जब सूरज निकलेगा वो चार्ज कर देगा। अब अगर अब आगे आए 5 बज गए, बिल्कुल, अब हम आ गए बैटरीज की तरफ। बिल्कुल, ठीक है ना। अब 5 बजे रफली हम बैटरीज पे आ ही जाते हैं, वो 100-200 वाट काउंट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वही लोड है। आप लोड जरा वही रखिएगा, 2 किलोवाट का जो लोड था वही पूरे 24 घंटे चलना है हमारा। ठीक है। ठीक है। अब आगे चलें जरा। 5 बजे आप बैटरीज पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, सूरज आपका खत्म होता जा रहा है, तो आपका जो बैटरीज पे अब कैपेसिटी है, आपने उसमें 12 यूनिट डालने की कैपेसिटी थी, आपने 12 यूनिट बैटरीज में डाल के उसको चार्ज कर दिया है। अब आप 12 यूनिट ही उससे खींच सकते हैं। एक्चुअली आप उसे 11 किलोवाट तक खींच सकेंगे, 11 किलोवाट आवर्स तक। ठीक है। थोड़ी इनएफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है, बट आप उसको अगर 12 भी काउंट करें तो मैक्सिमम वो आपको जो रन टाइम दे सकता है वो 6 घंटे का देगा, क्योंकि आप पर आवर का लोड आपका 2 किलोवाट्स का है, 12 किलोवाट आवर का बैंक है, तो वो 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप का टाइम देगा, जो कि शाम 5 बजे से रात 10 से 11 बजे तक आप उसको चला सकते हैं। ठीक है। 10 से 11 बजे के बाद क्या होगा, क्योंकि आपके पास वापडा या के इलेक्ट्रिक का इनपुट मौजूद है उस इन्वर्टर के अंदर, तो वो आप उसमें जब
कट ऑफ लगाएंगे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। बिल्कुल, कट ऑफ आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर करवा देगा, इन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसफर करवाएगा आपके लोड को। कोई मैनुअल चेंज ओवर नहीं होता कि भाई बैटरी खत्म हो गई, लाइट चली गई, चलो भाई बटन घुमाए। ऑटोमेटिक स्विच होएगा और आप वापडा एक इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे। अब इसमें आप वापडा एक इलेक्ट्रिक पे क्यों आए 11 बजे? क्योंकि आपने बैटरी बैंक छोटा लगवाया और उससे पहले आपने अपना सिस्टम छोटा लगवा लिया। ऐसा नहीं है कि बैटरी बैंक सपोर्ट नहीं कर सकता 24 घंटे की एनर्जी को, या आपका सिस्टम चार्ज नहीं कर सकता। इसी सिनेरियो में अगर 10 किलोवाट पे एसी को बंद करें, अगर शाम में हमने एसी को बंद कर दिया तो फिर चले, अगर दिन में भी हमने एसी को बंद कर दिया तो फिर सिनेरियो निकालें कि पूरी एक बैटरी हम और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। दो बैटरी और चार्ज 1000 वाट है ना, 1 किलोवाट। चले आप हमारे पास 3 हो गए, ठीक है ना। 1000 वाट का तो लोड था, 1 किलोवाट हमने बैटरी और चार्ज कर ली, टोटल 3 बैटरी चार्ज हो गई। और अब वो चले, हमारे 1 किलोवाट का लोड है 15 घंटे, मतलब 5 बजे के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे जब सूरज आना है, 3 बैटरियां, एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर, 5 किलोवाट के पैनल्स और साथ में 1 किलोवाट का लोड, रनिंग लोड पूरे दिन 24 घंटे का। आपको आपके इलेक्ट्रिक वापडा जो आपके घर पे इसको आ रही है, कटवा दें सारी और आप अपना घर चलाते हैं। टेस्ट के सिनेरियो ये चल सकते हैं। आप ब्रेकर बंद कर दें, आप अपनी इलेक्ट्रिक वापडा का जो इनपुट का ब्रेकर है उसको बंद कर दें, तो आप बिल्कुल ऑफ ग्रिड मोड में चले जाएंगे, जिसमें सोलर के थ्रू आपके लोड को भी पावर आ रही होगी डे टाइम में और बैटरीज भी चार्ज हो रही होंगी। और जब वो चार्ज हो जाएंगी तो 5 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद आप बैटरीज पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर चुके होंगे। और उसके बाद रात तक आपका लोड सारा का सारा, सुबह तक अगर आपका लोड अंडर 1 किलोवाट है तो ये 5 किलोवाट का सिस्टम ही आपका सारा का सारा ऑफ ग्रिड ले गया आपको। अब आप हुए ये कि आपने हासिल क्या किया है सारे मकसद के बाद, आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गए वापडा या के इलेक्ट्रिक से। ये था एक छोटा सा सिनेरियो कि जिसमें एक छोटा सा लोड था आपका, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम उस पर लगाया हमने, चुन्ना मुन्ना सा, और उस सिस्टम ने आपको एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले गया। अब इसमें आपका, जब आपने एक दफ़ा सिस्टम लगवाया और उसमें अच्छे कंपोनेंट्स लगवा लिए, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर 3-4 साल बाद सारी की सारी चीज़ें नई ख़रीदनी पड़ें, आपके पैनल्स जल जाएं, खुदा न खास्ता आपका इन्वर्टर डस्ट की वजह से ख़राब हो जाए, ओवर हीट हो जाए, हर 6 महीने बाद रिपेयर होने जा रहा है जी, और कंपनी आपको वारंटी के नाम पे टरखाती रहे, इसमें ये वारंटी में कवर्ड नहीं था, ये नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ अच्छी लगवाएं ताकि वो बार बार रिपेयर पे जाने की नौबत ही ना आए। पैनल्स जल जाएँ खुदा न खास्ता तो क्या रिपेयर होंगे, वो तो जल चुके होंगे, तारें आपकी ख़राब हो जाएँ खुदा न खास्ता। अब जब आपने सिस्टम अच्छा लगवा लिया तो सिस्टम आपको आराम से 20 से 25 साल परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। और अब आप ये जो इसकी कैलकुलेशन है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नंबर्स के साथ, कि ये पूरा का पूरा बैटरी बैंक का सिस्टम, इसकी लाइफ और इसकी हम रिप्लेसमेंट की कॉस्ट मिला के ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स आपको क्या कॉस्ट पड़ती है, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं कि 25 साल के पीरियड में कि जिसमें वो सिस्टम चल सकता है, अगर हम उसकी बेसिस पे सिस्टम की कॉस्ट को डिवाइड करवाएं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, कि फिर यूनिट कितने का पड़ा। क्योंकि जो वापडा या के इलेक्ट्रिक का यूनिट होता है वो बिजली जनरेटर चल रहा होता है हर सेकंड, और फिर हर सेकंड वो यूनिट बना रहा होता है, तो वो हर सेकंड में कितनी बिजली बनाता है और कितना डीजल फूकता है बिजली बनाने के लिए, वो फिर आपको 55-60 रुपये का यूनिट लगा के भेजते हैं। बट जो सोलर सिस्टम होता है या जो रिन्यूएबल्स होते हैं उसकी कॉस्ट इस तरह नहीं निकलती। उसकी कॉस्ट इस तरह निकलती है कि सिस्टम चल कितनी देर सकता है, 25 साल चलता है, ठीक है 25 साल ले लेते हैं, 25 साल में वो कितने यूनिट बना के देगा आपको, वो ले लेते हैं, और उसको लगाने की कॉस्ट क्या आई, और 25 साल में उसमें मेंटेनेंस या उसमें रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या आई पार्ट्स की, और आप उस कॉस्ट को डिवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, फिर निकलती है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब मेरा नहीं ख्याल किसी और बंदे ने इतनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हो कि लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है और आपको 25 साल में क्या यूनिट की कॉस्ट पड़ती है, तो लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि सोलर सिस्टम या विंड सिस्टम या हाइडल सिस्टम जो रिन्यूएबल्स हैं उसकी यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलती है। और जब आप 25 साल पे इसको डिवाइड करते हैं तो वो इतनी कम कॉस्ट निकलती है कि फिर एक नो ब्रेनर बन जाता है। और वो 25 साल वो बिल्कुल राइट है उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि जब चीज़ें जेन्युइन है तो 25 साल चल रही है ना। बिल्कुल। इसमें आप बोले ना कि आप हवाई 25 साल क्यों कर रहे हैं, आप 50 साल लिख दें, भाई 25 ईयर्स की तो वारंटी है ना। बिल्कुल। तो 25 ईयर्स जो जेन्युइन चीज़ें हैं, 12 साल तो हमें हो गए, अल्लाह का शुक्र है, देखते हुए जो जेन्युइन चीज़ें उनमें कभी भी फॉल्ट नहीं आया। तो ये बिल्कुल ठीक बात है और ये ठीक फार्मूला है प्रैक्टिकली कि आप 25 ईयर्स पे इसको देखिए, ये ग्लोबल फार्मूला है, कोई पाकिस्तान सेंट्रिक फार्मूला नहीं है। अब पाकिस्तान सेंट्रिक फार्मूला वहाँ आ जाता है जहाँ आप चीज़ें हल्की लगवाएं या फिर उसकी इंस्टॉलेशन ख़राब करें, तो फिर ऑफ कोर्स 25 ईयर्स का फार्मूला ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे 6-8 महीने 10-12 महीने वाला फार्मूला आ जाता है, और वो कोई फार्मूला नहीं होता, वो सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए वो फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं एज एन एंड यूज़र। नुकसान तो एंड यूज़र का ही होता है ना लगाने वाले का होता है, ना लगवाने वाले का होता है, ना इम्पोर्ट करने वाले का होता है, सिर्फ जिसने पैसे दिए होते हैं उसी का नुकसान होता है।
तो एक छोटी सी इसी एग्जांपल को समझाने के लिए एक फार्मेसी की भी हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, और उसमें यही दिखाएंगे उसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक ही है, और वहाँ पे एक नॉर्मल 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और साथ में बैटरी बैंक्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक टोटली वो अपने सोलर और बैटरी बैंक से रनिंग उनका लोड चलता है जितना भी है उनका, और वो एग्जैक्ट देखेंगे भी और उसको आप लोगों को दिखाएंगे भी कि किस तरह वो अपना बिल ज़ीरो किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनका जो भी ये शॉप्स हैं या स्कूल्स हैं या शोरूम्स हैं, इनका रनिंग लोड होता ही दिन में है या थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे रात तक जाता है, तो ये बहुत इजीली हम लोग इसको ज़ीरो कर सकते हैं। साथ में बैटरी बैंक अगर इंस्टॉल कर लें और 5-10 किलोवाट का लगा लें तो हमें ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन जगहों पे लोड शेडिंग भी होती है और ये छोटे कमर्शियल इदारे जो है इनका यूनिट भी बहुत महंगा हो चुका है। बिल्कुल, तो इनके लिए तो बहुत फीजिबल है कि 5-10 किलोवाट का छोटे छोटे यूनिट्स लगा के बैटरी बैंक बढ़ा के आप कट ऑफ कर दें सारी चीज़ों को। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पे ये फिजिबिलिटी ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाती है, जहाँ पे इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, तो वहाँ पे तो सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे स्कूल्स हैं, ऑपरेशन ही उनका 8 to 6 होता है, बैंक्स होते हैं 8 to 6, 9 to 5, तो जो बहुत सारी इंस्टॉलेशन है जहाँ पे दिन में ही सारा काम हो जाता है, तो वहाँ पे तो नो ब्रेनर है। और फिर बहुत सारी लोकेशन है जो 8, 9, 10 बजे तक होती हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। और फिर बहुत सारी लोकेशन है जैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर है कि जो रात भर भी लोड डालता है तो वो भी डाल सकता है, वहाँ भी चल रहा है। तो फिर ये जो 10 बजे बंद हो रही है ये तो बहुत इजीली है ना, इसको तो सॉल्व करना है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इसको भी डिस्कस करते हैं और इसकी भी फिजिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज के लिए इसको रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।